अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की ये वीडियो येंगो के तमाम ड्राइवर्स की तरफ से येंगो कंपनी और मैनेजमेंट के लिए है और उन ड्राइवर्स और राइडर्स के लिए भी है जिनको येंगो के सिस्टम का अभी तक सही से पता नहीं है। और अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी रह जाए तो आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा। आज हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि येंगो कंपनी की अगर ये चीज़ें सही हो जाती हैं तो उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पर काम करने में आसानी भी है, रोज़गार भी अच्छा है, ड्राइवर के लिए सुकून भी है और सबसे बढ़कर ज़हनी सुकून ड्राइवर को मिलेगा। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी तरफ हम लोग जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आ रही है, हम जो चीज़ ड्राइवर्स और राइडर्स चाहते हैं और ये होना भी चाहिए, और वो है येंगो के पॉइंट सिस्टम का ख़ात्मा। येंगो के अंदर से पॉइंट सिस्टम ख़त्म होने चाहिए। ये जो पॉइंट्स की टेंशन और एक जहनी टेंशन, जहनी दबाव जो ड्राइवर के ऊपर येंगो कंपनी ने मुसल्लत किया हुआ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अब अगर येंगो कंपनी ये बोलती है कि भाई हम अगर इस पॉइंट सिस्टम को ख़त्म करते हैं तो हमारी ऐसी राइड कोई नहीं उठाएगा, लंबी राइड कोई नहीं उठाएगा, या इस किस्म की राइड कोई नहीं उठाएगा, तो इसका मतलब है कि आपके प्लेटफॉर्म पर वो राइड गलत है आपकी नज़र में भी। क्योंकि आप कह रहे हो ना कि अगर हमने पॉइंट सिस्टम ख़त्म कर दिया तो ऐसी राइड कोई नहीं उठाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब आप मुझे ये बताएं कि इन ड्राइव के ऊपर कोई पॉइंट सिस्टम है? नहीं है ना। वहाँ पे ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से राइड उठाता है ना, और हर किस्म की राइड आती है, हर जगह की राइड आती है और लोग लेके भी जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं लेके जा रहे, लेके भी जाते हैं लोग। पूरे कराची में कहीं ना कहीं लेके जाते हैं, बाकी शहरों में भी। तो फिर इसके पीछे पंगा कोई और है। पंगा ये है कि आपकी नज़र में भी आपका प्लेटफॉर्म अभी इस काबिल है ही नहीं कि उसके ऊपर हर राइड उठाई जाए। पहली बात तो यहाँ पे आ गई। और इसी के साथ साथ जो है दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो लिंक होगा। अब आते हैं हम दूसरे सिस्टम के ऊपर, दूसरे पॉइंट के ऊपर, कि अगर आप लोग ये पॉइंट सिस्टम ख़त्म करते हो तो आपकी राइड एक ड्राइवर क्यों नहीं उठाएगा, और वो है आपका फेयर। आप लोगों का फेयर ही ऐसा थका हुआ है कि लंबी राइड कौन उठाएगा? कोई भी नहीं उठाएगा। ये तो आप लोगों ने पॉइंट्स की लालच दी हुई है, पॉइंट्स का दबाव डाला हुआ है, तो लोग आपकी ये राइड उठा लेते हैं। तो इसके अंदर आपका ये चक्कर नहीं होना चाहिए कि आप इस पॉइंट सिस्टम को लगा के ही रखो, बल्कि आप अपने फेयर को ठीक करो ना। अगर आपका फेयर ठीक हो जाएगा, आपको इस पॉइंट सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। इस पॉइंट सिस्टम को ख़त्म करो, अच्छा फेयर होगा, ड्राइवर हर जगह जाएगा, हर किस्म की राइड उठाएगा। लेकिन आपका फेयर सिस्टम ही ठीक नहीं है, आपका फेयर ही थका हुआ है। इस वजह से फिर जो ड्राइवर है वो हर किस्म की राइड उठाता नहीं है। कोई छोटी राइडों पे काम कर रहा है, कोई नॉर्मल राइडों पे भी काम कर रहा है, कोई लंबी राइडों पे भी कर ही लेता है, ज़्यादातर छोटी राइडों में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसका सारा जो चक्कर है ना वो आपके फेयर की वजह से है। इन ड्राइव के ऊपर लंबी राइडें भी लग रही होती हैं, छोटी राइडें भी लग रही होती हैं। आपका जो सिस्टम आप लोगों ने बनाया हुआ है, इसके अंदर लंबी राइडें तो कोई थोड़े बहुत राइडर होंगे या ड्राइवर होंगे जो लगा लेता होगा, नहीं तो नहीं लगाते। ज़्यादातर लोग छोटी राइडें लगाते हैं। जो दिमाग से यहाँ पे काम करते हैं वो अगर लंबी राइड लगाएं भी तो वो पीक पे लगाते हैं। 1.5 का पीक मिल जाए, 1.4, 1.6 का पीक मिले, तब जाके वो लंबी राइडों की तरफ जाते हैं। और इस फेयर के अंदर दूसरा सिस्टम आपका आ जाता है, कोरियर वाला सिस्टम। कि कोरियर के जो थके हुए रेट आप लोगों ने रखे हुए हैं, और फिर आप लोग ऊपर से लालच दे रहे होते हो ड्राइवर्स को कि आप लोग जो है वो कोरियर ऐसे लगाओ, इतना एक्सेप्टेंस रेट हो, पूरे हफ्ते में इतने कोरियर लगाओ, इतने कंप्लीशन रेट के साथ लगाओ, तो आपको गारंटी ये फेयर मिलेगा। भाई आपसे गारंटी फेयर हमें चाहिए ही नहीं। आप लोग उन चंद ड्राइवर्स या राइडर्स को गारंटी फेयर दे के आपने क्या करना है? आप लोग अपना फेयर ही अच्छा कर दो, हर कोई यहाँ पे पार्सल उठाएगा। इन ड्राइव के पार्सल के लिए राइडर तरस रहा होता है कि पार्सल आए तो मैं पार्सल उठाऊं, उस पर फेयर अच्छा मिलता है। और आपके प्लेटफॉर्म पे क्या है, लोगों ने पार्सल बंद करके रखे हुए हैं कि इस पर तो फेयर ही नहीं है, किराया ही नहीं मिलेगा, खामखा टाइम ज़ाया होगा, उठाने जाओ टाइम ज़ाया, छोड़ने में टाइम ज़ाया, और फेयर कोई मिलना ही नहीं है। तो ऐसे सिस्टम का क्या फ़ायदा? आप लोग अपना फेयर अच्छा कर दो कोरियर का, सारे राइडर आपका कोरियर लगाएंगे, किसी को नौबत ही नहीं आएगी बंद करने की। कोरियर के अंदर ये भी चक्कर है कि भाई अगर किसी ने गलती से कोरियर खोल लिया तो उसको पिकअप ऐसे ऐसे मिलेंगे कि उतना तो उसका किराया वैसे ही नहीं बनना, ऊपर से पिकअप लंबा मिला तो नुकसान में भी जाएगा वो। क्योंकि बीच में जितने भी राइडर खड़े हैं सब ने जो है वो कोरियर बंद किया हुआ होता है। 3 किलोमीटर आगे से इसके पास ही राइड आनी है जिसने अभी कोरियर खोला है, वो 3 किलोमीटर उठाने जाएगा, 5 किलोमीटर उसको छोड़ने जाएगा, 50-60 रुपये उसको किराया मिलेगा।
क्या फ़ायदा है ऐसे कोरियर का। तो अपने कोरियर सिस्टम को सही करें ताकि हर राइडर यहाँ पे कोरियर लगा सके। तीसरा मसला जो आप लोगों ने सही करना है वो है आपका बोनस का विड्रॉ सिस्टम। ये जो आपने इतना लंबा एक प्रोसेस बनाया हुआ है ना, आपको मैं उबर की मिसाल देता हूँ। उबर कंपनी थी, उसका हफ्ते का बोनस होता था। पीर से इतवार की रात 12 बजे तक आपने जितना भी काम किया है, रात को 2-3 बजे आपके बैंक अकाउंट में सारे पैसे आपको ट्रांसफ़र हो जाते थे। ये इतनी लंबी आपकी फटीक जो आपने बनाई हुई है ना, कुछ भी नहीं थी भाई, उसको कहते हैं कंपनी। आप लोगों का क्या सिस्टम है, सुबह से रात को 12 बजे तक जो है राइडर ड्राइवर अपना पूरा टारगेट पूरा करेगा। फिर उसने जो बोनस लगाया हुआ होगा सुबह 6-7 बजे उसके वॉलेट के अंदर वो पैसे येंगो ट्रांसफ़र करेगा। फिर वो वॉलेट में पड़े रहेंगे 2-3 दिन तक। तो जो है वो पार्टनर फ्लीट वाले ट्रांसफ़र नहीं करते, कोई पार्टनर फ्लीट वाला है जो डेली ट्रांसफ़र कर देता है। फिर वो बोनस इजी पैसा और जेस कैश में ट्रांसफ़र होने के लिए जो है ड्राइवर राइडर फ्लीट वालों को मैसेज करते रहते हैं, यार बोनस ट्रांसफ़र कर दो, बोनस ट्रांसफ़र कर दो। सुबह सुबह के टाइम उन्होंने भी नहीं करना होता, अगर डेली भी करें वो भी शाम में जाके करते हैं। वो हैं जो डेली कर देते हैं। फिर अगर 2 दिन बाद कोई फ्लीट ट्रांसफ़र कर रही है कि ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, बैंकिंग का मसला है, पीछे येंगो का मसला है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ये सारे चक्कर लगा के ड्राइवर जलील हो के 2 दिन बाद अपने जो है वो बोनस उसको मिलता है उसके अकाउंट में। तो ये सारी फटीके हटाओ भाई बीच में से। और बोनस को कोई मसला आ जाए तो येंगो कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई हमारा तो मसला ही नहीं है बोनस से, बोनस आपको पार्टनर फ्लीट ट्रांसफ़र करती है, आप पार्टनर फ्लीट पे जाके बात करो, उनसे मैनेजर से बात करो। और पार्टनर फ्लीट वालों से जाके बात करो, बोलते हैं भाई हमारे यहाँ से तो कोई मसला नहीं है, आपके पैसे हमने तो ट्रांसफ़र करना है। पीछे से येंगो का मसला आ रहा है, पीछे से बैंक का मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। मतलब दोनों तरफ से आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही, आपको बीच में खड़ा किया हुआ है कि ये भी नहीं करना हमने और ये भी नहीं करना हमने। तो ये सारे झंझट ही खत्म कर दो ना भाई, ये पार्टनर फ्लीट का जो चक्कर है इसको हटा दो बीच में से। आप लोग डायरेक्ट बोनस ट्रांसफ़र कर दो, इसके अंदर क्या है, कोई इतना बड़ा पंगा तो है नहीं। पार्टनर के जो पैसे बनते हैं आप लोग अपने हिसाब से दे दो उनको पैसे। ये इतने लंबे प्रोसेस जो बीच में आपने बनाए हुए हैं इसको ख़त्म कर दो। कम से कम बोनस सिस्टम के अंदर तो सुकून लेके आ जाओ, ताकि जो ड्राइवर और राइडर है उसको ज़हनी सुकून मिल जाए। उसके बाद बोनस के रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो सेलेक्ट गोल वाला आप लोगों ने सिस्टम बना के रख दिया, जिसकी वजह से ड्राइवर का काम तबाह हुआ है, ये सिस्टम ख़त्म करो। ऑटोमेटिक गोल सिस्टम जो पहले था वो लेकर आओ। इसके अंदर क्या है कि भाई ड्राइवर जो है डर के अपना टारगेट सिलेक्ट करता है कि भाई ये राइडें पता नहीं मैं पूरी कर भी सकूं या नहीं, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पे राइडें लगना ही तो अजाब है। अगर किसी ने माई एरिया में काम करना है तो माई एरिया में राइड ही कहाँ देते हो, आधा घंटा तो बंदा ख्वार हो जाता है राइडों के पीछे। इसकी जगह इन ड्राइव के अंदर आप काम करो तो दिन में पता नहीं कितनी राइडें लगा लो, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे इतनी राइडें नहीं है। इस वजह से बंदा सेलेक्ट गोल वाले सिस्टम में अपना नुकसान कर रहा है। पहले ऑटोमेटिक गोल सिस्टम था, काम अच्छा होता था, उसने अगर 7 राइडें करनी होती थी वो 13 राइडें करके चला जाता था घर पे, क्योंकि उसको पता था मैं 13 राइडें करूंगा मुझे 13 राइडों का बोनस मिल जाएगा। अब क्या है, 7 राइडें सिलेक्ट करेगा, पहले तो रोज होके वो पूरी हो जाए तो बड़ी बात है, उसके बाद अगर वो पूरी जल्दी हो जाए तो उसके ऊपर वो काम करेगा तो उसको फ़ायदा क्या है, बोनस तो मिलना नहीं है। तो ये सारा जो गोल सिस्टम आपने बनाया हुआ है ना, ये सेलेक्ट गोल वाला, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का नुकसान है। आप इसको चेंज करें और ऑटोमेटिक गोल सिस्टम को दोबारा लेकर आएँ। और एक लास्ट चीज़, लास्ट पॉइंट है भाई कि आप अपने ऑफिशियल ऑफिस खोलने हैं। ये पार्टनर फ्लीटों को बीच में से निकालें, या फिर इनको रखना है तो रखें, लेकिन अपने ऑफिशियल ऑफिस भी खोलें भाई। इन पार्टनर फ्लीटों के चक्कर में जो है ना ड्राइवर और जलील हुआ है। कोई मसला है इनको जाके बोलो तो ये बहुत से मसलों में तो बोल देते हैं ये हमारा काम ही नहीं है, ये आप सपोर्ट पे जाके बात करो। सपोर्ट पे आपने रोबोट बिठा के रखे हुए हैं, उनको तो कोई चीज़ बोलो वो पता नहीं क्या आगे से जवाब दे देता है। कॉपी पेस्ट करना आता है उनको, बस यहाँ से कॉपी करो मैसेज को, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। बंदे ने पूछा कुछ और होता है, जवाब आगे से किसी और चीज़ का आ रहा होता है। अजीब तो लोग आपने सपोर्ट पे बिठाए हुए। अब ड्राइवर कहाँ जाए, यहाँ से पार्टनर फ्लीट बोलती है हमारा ये काम नहीं है, ये आप सपोर्ट पे करो, सपोर्ट वाले आगे से ऐसे हैं वो कुछ सुनते ही नहीं है, तो बंदा कहाँ जाए। तो इसके लिए भाई आप अपने ऑफिशियल ऑफिसेस खोलो ताकि लोगों को आसानी हो। ऐसे मसले जो पार्टनर सॉल्व नहीं कर सक रहा, सपोर्ट पे नहीं सुन रहे लोग, तो आपके ऑफिस में जाएं और वहाँ जाके इस मसले को सही कराएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई जो कि आपके प्लेटफॉर्म पे सही होनी चाहिए, तब जाके ड्राइवर को ज़हनी सुकून मिलेगा, ड्राइवर यहाँ पे अच्छा कमाएगा और इसके अंदर आपका भी फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर का ही फ़ायदा है,
जाहिर सी बात है ड्राइवर कमाएगा, येंगो का भी फ़ायदा होगा, येंगो के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा राइडें आएंगी, येंगो का जो है वो कमीशन बनेगा, जो भी है सिस्टम ओवरऑल, तो आपका भी अच्छा ही चलेगा। ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं है, हर ड्राइवर के यही जज्बात हैं। और अभी जो पॉइंट रह गए हैं वो आप लोग कमेंट में जाके देख लेना कि कमेंट में और क्या क्या मसले आपको ड्राइवर बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।